नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के नंबर मतलब देखा जाए तो थर्ड नंबर में रहने वाला कंपनी है। और सॉरी, माफी चाहता हूँ, थर्ड नहीं, फोर्थ नंबर रैंकिंग में रहने वाला कंपनी है, क्योंकि फर्स्ट वन और टू जो कंपनी है वो अदानी ग्रुप के कंपनी है इस सेक्टर से। और उसके बाद आप देखेंगे तो दोनों ही गवर्नमेंट कंपनी है। और दोनों गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखता हूँ, कौन सा गवर्नमेंट कंपनी सबसे बेस्ट है। तो आज मैं जिसके ऊपर बात करूंगा उसके ऊपर मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ, आज भी फिर से वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कंपनी लगातार जो नया नया प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर रहा है, नया नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है, उसके बेसिस से कंपनी के ऊपर तो फोकस रखना ही होगा। क्योंकि जो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट अभी कर रहा है और फ्यूचर में भी करने वाले हैं, तो उस प्रोजेक्ट का मतलब उस कंपनी का फायदा ही मिलेगा। और फायदे के मिलने के कारण जितने सारे इन्वेस्टर है उसको भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है एनटीपीसी, जिसके ऊपर मैं पिछले कुछ दिनों में भी वीडियो बना के दिया। तो एनटीपीसी के ऊपर फिर से एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आ गया। और जो अनाउंसमेंट है वो आज तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है और सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट है और सबसे बड़ी एक प्रोजेक्ट है। तो चलो मैं उसी के ऊपर बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने सारे नए दोस्त आए हैं। और हाँ, जितने सारे पुराना दोस्त है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो आप देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके प्यार के बिना कुछ भी हो नहीं सकता। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। और हाँ, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो नीचे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट का जो इंटरडे कॉल है वहाँ पे आपको मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं कंपनी के बारे में। तो एनटीपीसी जो है, उन्होंने क्या अनाउंसमेंट किया। देखिए, मैं दिग्गज वेबसाइट मनी कंट्रोल के ऊपर आ चुका हूँ, तो मैं पूरा के पूरा क्रेडिट मनी कंट्रोल को दूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा एक न्यूज यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं। आप देख सकते हैं एनटीपीसी बोर्ड ओकेज ₹11,843 करोड़। तो अमाउंट सर सिर्फ आप एक बार देख लीजिए, आपको लग रहा है कि 11,840 मतलब रुपीज, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। 11,843 करोड़, इतने बड़े इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं किसके लिए? आप इन्वेस्टमेंट फॉर 1,320 मेगावाट, यहाँ पे देखिए, तलचेरी पावर प्रोजेक्ट स्टेज 3। तो पावर प्रोजेक्ट के लिए, मतलब पावर सेक्टर के लिए कंपनी इतने बड़े इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है, तो वो मैं चलो आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो तालचेर पावर प्रोजेक्ट जो है वो एक्चुअली देखा जाए तो मतलब थर्मल पावर है, मतलब कोयला से मतलब चलने वाला प्रोजेक्ट है। और कोयला से चलने वाला पावर प्रोजेक्ट है। तो इस पावर प्रोजेक्ट से कंपनी को एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है, तो इसीलिए कंपनी ने क्या किया, इस प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचा। और जो 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 प्रोजेक्ट का मतलब जो टोटल फिगरेशन है, मतलब टोटल अमाउंट का फिगरेशन है, आप देख सकते हैं करीबन करीबन 11,840 करोड़ से भी ज्यादा। इतने बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनी करने वाले हैं। आप तो यहाँ पे डिटेल्स में देख सकते हैं, द बोर्ड ऑफ स्टेट रन पावर जायंट एनटीपीसी, ऑब्वियसली सेकंड कंपनी है इंडिया के पावर सेक्टर में। गवर्नमेंट कंपनी के नाते कंपनी सेकंड कंपनी है। और आप देख सकते हैं अप्रूव इन्वेस्टमेंट रुपीज 11,843.75 करोड़ फॉर 1,320 मेगावाट। यहाँ पे देखिए कल्चर जो थर्मल पावर है प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कंपनी यहाँ पे किया है मेरे हिसाब से। देखिए, जब कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ फ्यूचर प्लान के बेसिस से ही करते हैं। देखिए, कोई छोटा मोटा तो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है कि चलो इन्वेस्टमेंट छोटा मोटा है, उसके हिसाब से कंपनी में अगर लॉस भी हो जाता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आप सभी जानते हैं इंडिया में, मैं पिछले दिनों में भी आपको वीडियो बना के दिया था, करीबन करीबन 55% से मतलब 55% से भी ज़्यादा थर्मल पावर से ही पावर जनरेट होते हैं। तो इस मतलब थर्मल पावर मतलब कोयला को यूज करके टोटली पावर जनरेट किया जाता है। तो कोयला का डिमांड कितना ज़्यादा है आप सोच सोच सकते हैं। और एक चीज वीक पॉइंट्स क्या है आप जानते हैं? कोयला इंडिया में जितने मतलब पाया जाता है, बहुत सारे मतलब बाहर के कंट्री से भी मतलब इंपोर्ट करना पड़ता है। इसके लिए मतलब गवर्नमेंट को बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है। तो यही एक कारण है कंपनी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर। मतलब आज गवर्नमेंट कंपनी में कोई भी कंपनी उठा के देख लेना,
तो कंपनी का परफॉर्मेंस आपको जबरदस्त दिखेगा। तो फिर भी कंपनी के पास कर्जा भी जबरदस्त दिखेगा। क्यों? इस कर्जे के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि इसका जो प्रोजेक्ट है, इसका जो बिजनेस है, वो बिजनेस बाहर के कंट्री से उसको ले आना पड़ता है, मतलब इंपोर्ट करना पड़ता है प्रोडक्ट को। तो उस इंपोर्ट के कारण कंपनी को डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है, और डॉलर का इंडेक्स आप सभी देख सकते हैं कितने धीरे 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 करके ग्रोथ होता जा रहा है। तो 80 रुपीज के भी ऊपर चल रहा है डॉलर के प्राइस। मतलब $1 में कोई भी प्रोडक्ट खरीदने, मतलब सॉरी 80 रुपीज में देकर आप $1 की कीमत खरीद सकते हैं। तो सोचिए कितने ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है। तो ये एक वीक पॉइंट है कंपनी के लिए। तो फिर भी हर हर कुछ बिजनेस का वीक पॉइंट्स भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड हमेशा रहेगा, और इलेक्ट्रिसिटी हमेशा कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, क्योंकि टोटली कंपनी के जो प्रोजेक्ट है, पावर प्लांट, यहाँ पे देखिए पावर प्लांट से ही सबसे ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यूज आते हैं। 83% रेवेन्यूज कंपनी पावर प्लांट से ही कमाते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसका पावर प्लांट है। फिर भी आप जानते हैं कंपनी का सिर्फ पावर प्लांट का बिजनेस नहीं है। आप इसका बिजनेस का मॉडल्स में बहुत बार आपको दिखा चुका हूँ। कंपनी गैस प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं, साथ ही साथ कंपनी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं। सोलर प्रोजेक्ट मतलब जो ग्रीन प्रोजेक्ट है, जो ग्रीन एनर्जी है, उस प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ हाइड्रो प्रोजेक्ट, जो अभी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस रखे हुए है। बहुत सारे हाइड्रो जो प्रोजेक्ट था वो बंद पड़े हुए थे, अभी वो उसको मतलब फिर से चालू किया, और बहुत सारे नया हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाना भी स्टार्ट किया। और आप देख सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, जो बहुत जगह पे अभी इस प्रोजेक्ट के ऊपर जोर शोर से काम कर रहा है। जो देखा जाता है अदानी ग्रुप और बहुत तेजी से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, रिलायंस भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो सोचिए इस प्रोजेक्ट के ऊपर फ्यूचर का कितना ग्रोथ होने वाला है, और जितना ग्रोथ होगा इतना ही खास इस कंपनी के ऊपर ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो अभी इस न्यूज के चलते हुए क्या कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए, कोई भी न्यूज के चलते हुए मैं बार बार आपको बोल चुका हूँ, निवेश आपको करना है क्या नहीं करना है, वो आप खुद, मतलब उसको आपको खुद पता चल जाएगा। अगर वो कंपनी के न्यूज में कितना स्ट्रेंथनेस है, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग पोजीशन आप बना सकते हो उस कंपनी के ऊपर एट फ्यूचर के लिए। तो मुझे फ्यूचर में इसका ग्रोथ ऑब्वियसली जरूर दिखता है, अभी से दिखता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली जिस कंपनी का रेवेन्यूज ग्रोथ होता है, तो उसका मतलब कंपनी में कभी भी, अभी देखिए 2020 लॉकडाउन सिचुएशन में, कोविड के सेकेंड लॉकडाउन सिचुएशन में, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि चलो पिछले बार से कंपनी का इनकम ड्रॉप हुआ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। उससे भी ज्यादा हुआ, उससे भी ज्यादा हुआ, उससे भी ज्यादा हुआ। तो इसका मतलब है कंपनी में स्ट्रेंथ हमेशा है और हमेशा रहेंगे। और इतने खराब सिचुएशन में, लॉकडाउन सिचुएशन में भी कंपनी ने अर्निंग किया और प्रॉफिट किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी प्रॉफिट को मेंटेन किया, ऐसे नहीं कि चलो कंपनी ने प्रॉफिट मेंटेन नहीं किया। हाँ, छोटा मोटा करेक्शन हुआ 2020 में। और ये देखिए बहुत सारे फैक्ट्रीज, बहुत सारे मतलब बिजनेसेस बंद था। तो इसीलिए कंपनी का जो पावर का जो सप्लाई है, मतलब मतलब सप्लाई तो ज्यादा था मगर डिमांड कम था। तो इसीलिए कंपनी का थोड़ा सा यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिला। ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ और कंपनी लॉसेस में चला गया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, यही सबसे खासियत है कंपनी के लिए। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कंपनी का अर्निंग पर शेयर कोई छोटा मोटा नहीं है। ऑब्वियसली 17 है, कोई खराब नहीं है। और डेप्थ, हाँ कंपनी का डेप्थ है, इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए 1.55% का डेप्थ, मैं पहले ही बता चुका हूँ, गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब डेप्थ तो होगा ही होगा। क्योंकि डेप्थ के बिना गवर्नमेंट कंपनी मतलब काम कर नहीं सकता। ऐसे बात भी कहूँ वो भी मतलब गलत होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट कंपनी भी है तो जिसका जीरो डेप्थ है। तो आप मुझे कमेंट करिए ऐसे कौन सा कंपनी है जो गवर्नमेंट है और फिर भी उसका जीरो डेप्थ है, मुझे कमेंट जरूर करिएगा। क्योंकि उसके ऊपर भी मैं वीडियो बहुत दिनों पहले आपको बना के दिया, और मेरे चैनल में जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपको कमेंट में जवाब मिले तो मैं एक आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्विटीज, डेप्थ ऑफ इक्विटीज भी मतलब यहाँ पे ना के बराबर है। साथ ही साथ बैलेंस शीट चेक करेंगे, मतलब कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। तो वो भी एनटीपीसी साइड में जाए, सॉरी आप मनी कंट्रोल साइड में जाए, तो आपको पूरा का पूरा देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग, मतलब कंपनी का लॉन्ग टर्म का कर्जा, जो पहले देखिए 1,08,000 था, आज वो बढ़ के हो चुके हैं 1,47,000। तो एक खासियत है आपको जरूर देखने को मिलेगा कि कंपनी का कर्जा बढ़ते जा रहा है। साथ ही साथ शॉर्ट टर्म कर्जा, मतलब 1 साल के लिए हुए कर्जा, 6 मंथ के लिए हुए कर्जा जो है वो 6,000 से बन चुके हैं 23,000। मतलब 6,000 से बन चुके हैं 23,000। मतलब यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिला। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो कंपनी के जो प्रोमोटर है, मतलब एज ए प्रेसिडेंट आप बोल सकते हैं, उसके पास 51% होल्डिंग है। एफएस के पास आप देखेंगे तो 14% तक होल्डिंग है। देखिए पहले भी जितना होल्डिंग था अभी भी उसी लेवल में होल्डिंग है। डीएस के पास
देखा जाए तो 31% होल्डिंग है। और इसका डीआईएस आप देखेंगे तो एलआईसी इसका सबसे ज़्यादा माल उठा के रखा है। तो एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो ही ज़्यादा से ज़्यादा माल उठा के रखेंगे। और पब्लिक जो है, पब्लिक इस कंपनी के ऊपर भर भर के माल नहीं उठा पाया, क्योंकि प्रोमोटर और डीआईएस ने और एफआईएस ने माल उठा के रखा। तो इसलिए पब्लिक अगर इसके ऊपर माल उठाना चाहते हैं तो उसको ज़्यादा बाइंग करना पड़ेगा और एफआईएस डीआईएस को माल बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख चुका हूँ। कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। अभी उसका स्ट्रेंथ आपको एक ही रेंज में दिखेगा। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म मिशन के लिए इस कंपनी के ऊपर सोचेंगे, शायद आपको अच्छा खासा रिटर्न रेशियोज मिल सकता है। और मैं जरूर कहूंगा गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिए, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी आप 20 साल भी वेट करेंगे तभी भी आपको कुछ भी रिटर्न ना भी दे सकते हैं। इस तरीके से भी सिचुएशन बहुत सारे कंपनीज का है। अगर आप कोल इंडिया देखेंगे तो उसी तरीके से हालत है, आज वो तो लॉसेस दे रहा है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। आप कौन इसके ऊपर निवेश करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे कमेंट जरूर करेंगे, मतलब कर सकते हैं। और इसी चैनल को मतलब सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।